नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। भोपाल की बैरसिया गौशाला में गायों की मौत पर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गायों की मौत की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि गौशाला संचालक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गौशाला का संचालन प्रशासन ने अपने हाथ में लिया है और बैरसिया गौशाला से गायों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। गृह मंत्री के अनुसार ये निजी गौशाला है जहाँ पर मृत मिली गायों में से 9 का पोस्टमार्टम करवाया गया है। इसमें 6 गाय बुजुर्ग थीं, जबकि 2 की निमोनिया और 1 गाय की मौत लीवर खराब होने से हुई। और बैरसिया गौशाला में गायों की मौत पर देखिए सियासत भी बेहद तेज है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट की बात करने वाली सरकार की हकीकत सामने आ गई। कांग्रेस का आरोप है कि जिस गौशाला में गायों की मौत हुई है उससे सबसे ज्यादा फंड दिया गया। इसके बावजूद वहां के हालात सरकार की पोल खोल रहे हैं। कांग्रेस के अनुसार कमलनाथ सरकार गाय हितैषी सरकार थी जिसने प्रदेश में गौशालाएं बनवाई। तो देखिए गौशाला पर सियासत और किस तरीके से यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं वो आप देखिए। कांग्रेस ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हमने बहुत कुछ किया। मौजूदा सरकार सिर्फ दावा करती है, बल्कि जो हकीकत है वो कुछ और ही है। गो कैबिनेट की जो सरकार बात करती है वहाँ पर गायों की हालत कैसी है, इसको लेकर कांग्रेस हमलावर। और साथ ही साथ ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी कि इस गौशाला में गायों की मौत हुई है उसको सबसे अधिक फंड मिलता है, ये भी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर कह दिया है। तो पूरी तरीके से इस पूरे मसले पर सियासत गर्म है। हालांकि कोई पहली मर्तबा नहीं है जब ऐसे सियासत में गाय और गौशालाएं देखने को मिली हूँ। इससे पहले भी हमने देखा कि कई मर्तबा इस मसले पर सियासत हुई है और अब एक बार फिर से राजधानी के बैरसिया गौशाला में जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया उसको लेकर विपक्ष हमलावर है। तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री की ओर से खुद इस पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश देते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। तत्काल निजी संचालक के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। निजी गौशाला को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, उसका पूरा का पूरा संचालन। जो अच्छी गौशालाएं हैं वहां की गायों को उन गौशालाओं में शिफ्ट भी करा रहे हैं और जो अतिक्रमण वहां पर इन गौशाला वालों ने किया था उसको भी तोड़ने की कार्रवाई आज करेंगे। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश उसके मैंने प्रशासन को कहा है और मजिस्ट्रियल जांच उसमें कराएंगे। तो देखिए इस पूरे मामले पे सरकार बेहद सख्त है। हालांकि विपक्ष की ओर से तमाम आरोप हर एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लाइव मौजूद हैं। प्रमोद, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब मध्य प्रदेश की सियासत में गाय का मुद्दा उठा हो या फिर गौशालाओं का मुद्दा उठा हो। इससे पहले भी हमने देखा कि कई मर्तबा सूबे की सियासत गरमाई है। भोपाल में कैसी घटना घटी और अब इसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर। देखिए सियासी जो प्रॉफिट है वो गाय को लेकर राजनीतिक पार्टियां लेने की हमेशा चुनावी समय में जुगत में रहती है और ये 2018 में भी देखा गया है जब कमलनाथ ने गाय का राग, गाय के संवर्धन का राग अलापा था और हालांकि उन्हें सियासी फायदा भी मिला था। और अब देखिए लेकिन ये सियासत में फिर से गाय को लेकर जो गर्माहट है वो इसलिए है क्योंकि बसई बैरसिया में जो गौशाला है वहां पर गायों की मौत हुई है। एफआईआर दर्ज हो गई है, कलेक्टर ने निर्देश दे दिए थे और जो संचालन समिति थी उससे वो अधिकार छीनकर जनपद सीओ को वो संचालन का अधिकार दे दिया गया है। अब तक की ये कार्रवाई हुई है। प्रमोद, यहाँ पर आपको रोक रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ प्रतिक्रिया आई है वो अपने दर्शकों को सुनवा देती हूँ, फिर प्रमोद मैं आपके पास आऊंगी। भोपाल के बैरसिया की तस्वीरें सामने, इसमें सैकड़ों गाय मृत पाई गई और कुएं के अंदर मृत गायों को बड़ी संख्या में डाला गया। यह तस्वीरें बेहद दर्दनाक है और शिवराज सरकार में गौ माता की वास्तविक स्थिति को बयां कर रही। जो सरकार खुद को धर्म प्रेमी बताती है, जिस सरकार ने गौ माता के संरक्षण संवर्धन को लेकर बड़े बड़े दावे किए, जिन्होंने गो कैबिनेट बनाने की बात करी, जो सारे कागजी जुमले साबित हुए हैं, यह सब उन दावों की वास्तविकता इन तस्वीरों से सामने आ रही। दावों की पोल खुल रही है, ये कांग्रेस का कहना है। प्रमोद अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए, सुबह सुबह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बयान जारी करते हैं और वो कहते हैं कि जो गौशाला जो समिति थी उसने जो अतिक्रमण किया था उसको तोड़ा जाएगा। इससे पहले क्या जो अधिकारी हैं वहां पर सर्वे करते हैं उन्हें पता नहीं था कि गौशाला संचालन समिति ने अतिक्रमण किया है? एक सब बड़ा अहम सवाल। देखिए, लापरवाही की तो पराकाष्ठा रही है। शासन जो पैसा खर्च कर रही थी गायों के संधारण पर, उनको उनके और इसी को लेकर विपक्ष हमलावर भी है। प्रमोद, बने रहिएगा मेरे साथ। राजपाल सिसोदिया साहब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। सिसोदिया साहब, बहुत स्वागत आपका। और जो घटना घटी है जाहिर तौर पर बहुत ही निंदक है, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष इसको लेकर बहुत ज्यादा हमलावर है। सिसोदिया साहब, घटना दुखदाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। गौवंश का इस प्रकार से जो है संदिग्ध अवस्था में मृत पाया जाना निश्चित ही बड़ी कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान इसके अंदर है और वो कार्रवाई सरकार कर रही है। सिसोदिया साहब, संवेदनशील विषय है, गौवंश से जुड़ा हुआ विषय है, बहुत संवेदनशील विषय है समाज के अंदर। कांग्रेस और विपक्ष ने इस प्रकार से इसके अंदर राजनीति नहीं करना चाहिए क्योंकि ये संवेदनशील विषय है। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ गौवंश की जो संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है उसकी कारणों में भी जा रही है और कारणों के साथ साथ में दंडात्मक कार्रवाई भी करने का काम कर रही है। हमने कार्रवाई करी भी है, सख्त कार्रवाई करने का काम किया है। गौशाला के पंजीयन तक को निरस्त करने का काम हमने किया है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो मध्य प्रदेश में, इस बाबत भी ठोस निर्णय लेने का काम। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पुनरावृत्ति ना हो, ठोस कदम उठाया जाए। जेपी धनोपिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। धनोपिया साहब, बहुत स्वागत आपका। और बहुत संवेदनशील ये पूरा मसला है। बीजेपी का ये कहना है कि तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, विपक्ष का स्टैंड क्या, और आप जो मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रिया जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, गाय माता के नाम पर राजनीति करने वाले लोग सैकड़ों की संख्या में गायों की अकाल मृत्यु के बाद भी जिस तरह के प्रकरण में लीपापोती कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की नेता है, विश्व परिषद की नेता है, इसलिए वो नहीं चाहते कोई कार्रवाई हो और उन्होंने सिर्फ केस छोटे मोटे लगा के मामले को रफा दफा करने का किया जा रहा है। दूसरा कोई व्यक्ति होता अब तक अरेस्ट हो चुका होता। 500-600 गाय वहां पर ऑलरेडी रही है, जिसमें 150-200 गाय मरी हुई है। लोगों ने कहा धंधा होता है, यहाँ पर गायों को जानवर के मार डाला जाता है, उनकी हड्डियां और खालों का विक्रय किया जाता है। इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है और दिखावा कर रही है, धोखा। साहब सुनिए, तो संचालक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, आपको नहीं लगता कि काफी है? महामारी की बीमारी की एफआईआर दर्ज की, आपको शायद मालूम नहीं होगा। महामारी की, गाय की हत्या का प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। गाय के हत्या का प्रकरण दर्ज होता है क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों गाय मारी गई है, गायों की हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए ना। आपने महामारी की बीमारी की एफआईआर दर्ज कर दी, इससे कुछ नहीं होता। मजिस्ट्रेट जांच होगी तब होगी, पहले उनको इमीडिएट हत्या का प्रकरण दर्ज करनी चाहिए गाय का, और वो हत्या के प्रकरण दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तब समझ आएगा कि बाकी में भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से गाय माता की सेवा के लिए लीन है। बट मैं तो यही कहूंगा, ऐसे ढकोसना है, दिखावा है और कुछ नहीं। सिसोदिया साहब, विपक्ष को लग रहा है कि आप लोग दिखावा कर रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आदरणीय धनोपिया जी जो बात कह रहे हैं, धनोपिया जी कह रहे हैं कि ये लोग गाय की सेवा करने की बात करते हैं। हम बात नहीं करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। हम गाय के विषय को लेकर संवेदनशील है, हम और हमारी सरकार। और इसीलिए आप देखेंगे कि त्वरित कार्रवाई होने का काम हुआ है। गौशाला के पंजीयन निरस्त की बात हुई है, संचालक के खिलाफ एफआईआर होने का काम हुआ है और घटना की पूरी मजिस्ट्रियल जांच होने की बात हुई है। इन परिस्थितियों में कैसे ये गोवंश मृत पाया गया, क्योंकि संदिग्ध है तो पूरे सारे विषयों के ऊपर जांच होगी और भी सख्त जो प्रावधान के तहत कार्रवाई हो सकेगी। ठीक है सर, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ठोस कदम उठाया जाए। दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। प्रमोद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गौशाला में कैसे हुई गायों की मौत, जांच के आदेश दे दिए गए, देखना होगा कि रिपोर्ट के बाद क्या कुछ बड़ी बातें सामने आती हैं।